चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016। ठीक है। तो ये जो अगर तुम इसका नाम से जानोगे तो नाम से तुमको बहुत सारा पता चलेगा। कृषि भूमि मतलब जो कृषि भूमि जो है ना, उसको पट्टा पर प्रारूप करने वाला, मतलब कि भाई कोई जैसे मान लो ये मालिक है, ठीक है, ये मालिक है कोई, मतलब क्या बोलते हैं भूमि का, कलर्ड करते हैं तब मजा आ रहा है। मालिक कलर्ड होना चाहिए क्या। देखो जैसे मान लो ये जो है कोई आदमी है, ये मालिक है, इसका नाम मालिक की समझ लो, ये मालिक है, इसके पास जमीन है इसका, ठीक है। और ये थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसे कम पैसे में ना, तो ये जो है ये तुम्हारा कोई भूमिहीन किसान है, ठीक है, भूमिहीन किसान। ये इसे आके बोलेगा कि भाई मेरे को जमीन चाहिए, मेरे को मतलब लीज पे जो होता है ना, किराए पे पट्टे पे जो जमीन चाहिए ताकि मैं तुम्हारी खेती कर सकूं। इसका कुछ परसेंट इसको मिलता है और कुछ परसेंट वो रखता है, ये वाला सिस्टम। तो इसमें क्या था ना कि इसमें ये पहले ऐसे था कि कभी कभी क्या होता था ना कि ये किसान काफी समय से मतलब इस पे जो है काम कर रहा है, तो ये मतलब ये दावेदारी ठोक देता था कि ठीक है, मतलब वो ये दावेदारी ठोक देता था कि मैं जो है कब्जा कर लेता था एक टाइप में कि भाई ये मेरा जमीन है, ये मैं काफी सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये जमीन मेरा है। तो इसमें दिक्कत हो जाता था मालिक लोग को ना, मालिक लोग बोलते थे साला काम करने के लिए दिए थे, लीज पे दिए थे, अब ये दिक्कत कर दिया। तो क्या होता था ना कि जितने भी मालिक लोग होते थे ना, वो काश्तकार या किसानों इन सबको चेंज करते रहते, मतलब पट्टे पे 1 साल के लिए दिया, 2 साल के दे दिया, चेंज करते रहते। तो फिर तो तब ये क्या होता है कि कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016 आता है। इसमें कुछ अच्छा अच्छा चीज दिया होता है जिससे थोड़ा सा समझने में आसानी होता है कि लीज कैसे लिया जाएगा और इसके क्या प्रारूप होंगे, मतलब काश्तकार को क्या फायदा होगा, भूमि मालिक को है वो क्या फायदा होगा, दोनों के बीच में क्या प्रावधान होंगे, है ना, इस ताकि इसका जो है कानूनी रूप से इसका निपटारा किया जा सके इस संबंधित समस्याओं का। ठीक है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे कि भारत में आज भी जो भूमि जोते हैं उसको पट्टेदार कृषकों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। मतलब जो पट्टेदार कृषक है, जो पट्टे पे जिन्होंने भूमि लिया है, जिसने लीज पे किराए पे भूमि लिया है, कृषि करने वाली भूमि, उसको वो लोग मैनेज करते हैं। सही बात है, मेरे भी गांव में है, मेरे चाचा लोग जो हैं वो भी उनके यहाँ खेतों में जो लोग काम करते हैं उन्हीं को बोलते हैं पट्टेदार या काश्तकार बोलते हैं, पट्टेदार बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मेरे चाचा लोग हो गए मालिक, और जो उनकी भूमि पे काम कर रहे हैं, जो लीज पे लिए हैं, कुछ 1 साल के लिए 2 साल के लिए लेते हैं, तो वो लीज जो लेते हैं उनको बोलते हैं पट्टेदार। ठीक है। अब उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होते हैं, वो एग्रीमेंट किस तरह से होते हैं और इसके लिए कानून क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो देखो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये याद रखना है कि आपको टी हक के नेतृत्व में गठित 11 सदस्यों की समिति द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने तथा उसे सरल बनाने के लिए कानून निर्मित करने की सिफारिश के उपरांत नीति आयोग के एक पैनल ने मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट, जिसको बोलते हैं ये वाला कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016 प्रस्तुत किया गया। कभी कभी यही पूछ लेता है कि कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम कब आया था, 2016 में ना, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। और फिर और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई किसके नेतृत्व में ये जो 11 सदस्यीय समिति जो है गठित की गई, जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए और उसको सरल बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया। तो टी हक के नेतृत्व में, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक कब आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये नॉर्मली अगर कोई गांव से आदमी है ना, तो उसको बहुत अच्छे से उसको पता होगा कि क्या होता है, उसी के आसपास इसका जो है पहिया घूमेगा। देखो इस अधिनियम के द्वारा भूमिहीन किसानों, जैसे मान लो बताया था जो भूमिहीन किसान है, ठीक है, भूमिहीन किसान छोटे व सीमांत किसानों को पट्टे पर भूमि उपलब्ध हो सकेगी। अब वो लोग किराए पर भूमि ले सकेंगे ताकि वो खेती कर सके। ठीक है। देखो टी हक के अनुसार भूमि जोतों का लगभग 20% पट्टेदार कृषकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। अब टी हक ने बताया कि जो मतलब मेन हेड थे ना, तो उन्होंने बताया कि भाई कितने प्रतिशत जो है भारत में क्या बोलते हैं कि पट्टेदारों द्वारा भूमि को मैनेज किया जाता है, तो 20% है। तो ये भी याद कर सकते हो कि कितने प्रतिशत पट्टेदारों द्वारा कृषकों द्वारा जो है भूमि की जोते जो है उनको प्रबंधित किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। ठीक है। तो एक ये बात तुम मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसको लर्न कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप में, और बाकी समझने का चीज है इसमें। वर्तमान में पट्टे पर खेती करने वाले कृषक वस्तुतः ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा
प्रदत्त ऋणों, बीमा, आपदा राहत और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता सेवाओं का उपयोग करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ये बात एकदम सही है। देखो क्या होता है ना कि वर्तमान में पट्टे पर जो खेती कर रहा, मतलब जो पर्टिकुलर पट्टे पर जो खेती कर रहा ना, वो कृषक जो है ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं, जैसे भाई लोन लेगा, बोलेगा किसके नाम पे लोन दे, तुम्हारा अपना तो जमीन ही नहीं है, तुम किसी और के लीज लेके इस पर कैसे ले, तो उसको लोन वोन नहीं मिलता है। बीमा में थोड़ा दिक्कत होता है। आपदा राहत में भी उसको सरकार द्वारा उतना सहायता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए भूमि मालिक का होना बहुत जरूरत हो पड़ता है ना। तो ये भी पट्टेदारों के लिए थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि उन्हें भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त ही नहीं है। तो मेन बात यही है कि भूमि पर मालिकाना हक होना चाहिए, तब बहुत सारे नियम तुम्हारे पे लागू होंगे, तब नहीं तो फिर तुम ऋण भी नहीं ले पाओगे। बोलेगा कि भाई ऋण जब पे नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे पे पैसे वापस कैसे आएंगे। मतलब जैसे बैंक के पास ये पट्टेदार गया है ना, दैट इज पट्टेदार मीन्स पप्पू, इस पट्टेदार पप्पू, इसका नाम ही पप्पू है, ठीक है। तो ये पप्पू, मिस्टर पप्पू जो है गए हैं कहाँ पे, बैंक के पास। ये है मिस्टर बैंक। तो बैंक ने बोला, ये बोला कि मेरे को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बोला कि क्या तुम किस चीज पे लोन दोगे भाई, कोई चीज बताओ तो सही, ऐसे थोड़ी लोन दे देंगे, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। तो बोला मेरे पास खेत है। बोले अपना है? बोला नहीं मेरे मालिक का है। तो बोले साले मालिक को भेजो, तुम कहाँ आए चपरासी है कि नहीं। तो फिर इसको बोलोगे कि भाई तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ लीज पे रखोगे, कोई चीज दिखाओगे तब ना तुम्हारे पाएगा। तो इसको ना लोन मिलता है, ना कोई आपदा राहत मिलता है सरकार के द्वारा। तो ये सब चीजों से क्या है ना कि वंचित रह जाता है बेचारा जो पट्टेदार आदमी है, उसका कुछ ना घर का ना घाट का, जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको, है ना। तो फिर इसीलिए इन सब को बेहतर करने के लिए जो है कृषि पट्टे वाला जो है ये एक्ट आया, ठीक है, 2016 में। क्योंकि उन्हें भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। वस्तुतः भूमि मालिकों को विभिन्न पट्टेदारी कानूनों के तहत पट्टेदारी के माध्यम से अपनी जमीन खोने का डर होता है ना। देखो अब इसलिए देखो इसमें क्या होता है ना कि क्योंकि भूमि पर मालिकाना, इसका वस्तुतः भूमि मालिकों को विभिन्न पट्टेदारी कानूनों के तहत, देखो पट्टेदारी कानूनों में भी ये है ना कि पट्टेदारी कानूनों के माध्यम से उन्हें अपने जमीन खोने का भी डर रहता है। जो मालिक है, देखो मालिक जो होता है ना, उसमें क्या रहता है ना कि भाई जैसे ये किसान है नॉर्मल, है ना, तो ये मान लो कि 10 साल से वहीं पे काम कर रहा है, तो ऐसे कोई प्रावधान होता है कि 10 साल या काफी लंबे समय तक अगर कोई आदमी या काश्तकार या पट्टेदार जो है एक ही जमीन पर काम कर रहा है, हो सकता है वो दावेदारी ठोक दे कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ये जमीन मेरी है, ये भी तो हो सकता है। तो इस दावेदारी से बेचारे मालिक तो परेशान रहेंगे कि भाई इसने दावेदार ठोक दिया, मेरा तो नुकसान कर दिया, साला जमीन ले जाएगा मैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि आते हैं जो भूमि मालिक होते हैं वो पट्टेदारों को बदलते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना, इस पट्टेदार विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने से भी असमर्थ हो जाता है ना। इससे क्या हो जाता है कि पट्टेदार जो है विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी फायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। इस अधिनियम में जो ये अधिनियम है इसमें क्या है, अब देखो इस अधिनियम में भूमि को पट्टे पर देने की स्थिति में एक अनुबंध भूस्वामी और कृषक के बीच में होना चाहिए। अब भाई सिंपल तुम सोचो कि जो जैसे मान लो ये मालिक है और ये मिस्टर पप्पू जो कि पट्टेदार है, ठीक है, जिनको पट्टे पे लेना है मालिक का, ठीक है, ये मिस्टर मालिक, तो मिस्टर मालिक है, ठीक है। तो भाई ये सिंपल बात है, इन्हीं दोनों के बीच में जो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अनुबंध का मतलब क्या, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, बात होगा कि भाई 20% पे ले लो, 30% पे, जो भी इनका परसेंटेज डजंट मैटर। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई मालिक की पत्नी और इसके साथ होगा कॉन्ट्रैक्ट के अनुबंध जो है इन दोनों के ना बीच में होगा और किसके बीच में हो सकता है कोई ये दोनों सहमत ना हो तो थर्ड पार्टी, कोई गांव का कोई आदमी, कोई ग्राम पंचायत का कोई आदमी सेटलमेंट करवा दे। ये बोलता मान लो, ये बोलता है कि मान लो मैं तुमको 30% दूंगा, ये बोलते हैं साहब ऐसे मत कीजिए, 40 तो दीजिए कम से कम, है ना, आप तो 40 दीजिए, 60 हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से आपस में मान लो सेटिंग हो इस तरह से, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो इस अधिनियम में भूमि को पट्टे पर देने की स्थिति में एक अनुबंध भूस्वामी और कृषक के मध्य होगा, जिससे पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का ब्यौरा, देखो पहले तो कितना जमीन दे रहे हो, जैसे मान लो कि 10 हेक्टेयर दे रहा हूँ, पट्टे का कीमत, तो पट्टे का कितना कीमत है, मान लो 10 लाख की कीमत है, समयावधि मान लो 2 साल के लिए दे रहा हूँ, पट्टे से संबंधित सभी शर्तें, मतलब इतने लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे पानी मैं दूंगा, ये जो भी चीजें, सभी शर्तें शामिल होती है इसमें, है ना भाई। बीच में बाद में ऐसा नहीं है कि बाद में लड़ाई करने लग जाओ,
तो जितनी भी शर्तें होंगी वो सब इसमें लागू होगी। इस प्रकार भूमि को पट्टे पर दिए जाने को कानूनी दर्जा दिया गया। अब जो है इसमें क्या हो गया ना कि जो भूमि को पट्टे पे पहले दिया जाता था ना, ये पहले कोई कानूनी दर्जा नहीं था, बट ये जो 2016 में जो एक्ट आया उस एक्ट के बाद में ये जो है कानूनी दर्जा होगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो फिर जो है जिलाधिकारी या फिर नॉर्मल तहसीलदार के पास भी होता है, तहसीलदार के पास नहीं हो पाता है सुलझाना, तो फिर आप कलेक्टर या जिलाधिकारी के पास आप जा सकते हो, ठीक है। यह भूस्वामियों को जमीन खोने के डर के बिना पट्टेदार कृषकों को कृषि भूमि पट्टे पर देने की प्रेरित करता है। देखो ये अब पट्टा वाला कानून आ गया ना, तो इससे ये थोड़ा सा सहूलियत हो गया कि पहले लोग जो है मालिक डरते थे तो भाई इसको जो है ना, जैसे मान लो 2 साल काम कर दिया तो बोले तुम हटाओ भाई तुम, नहीं तो फिर तुम दावेदारी ठोक दोगे कि मेरे जमीन है ना। इसलिए पहले लोग डरते थे कि भाई जो है पट्टेदार को चेंज करते रहते थे, है ना, और पट्टा देने में थोड़ा डर लगता था। तो अब क्या है ना कि पट्टे पे कानून आ गया कि भाई तुम ले ही नहीं सकते हो, है ना, शर्तें, कानून, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट सब हो रहा है सरकार की देख रेख में। तब फिर लोग जो है, जो मालिक लोग थे वो थोड़े से क्या बोलते हैं कि रिलैक्स फील कर दिए, एकदम रिलैक्स हो गया है कि नहीं, ठीक है। एवं इस प्रकार राज्य के कानूनों के प्रतिकूल कब्जा खंड को हटाया जाएगा। रुको एक बार, ये भूस्वामियों को जमीन खोने के किसी भी डर के बिना पट्टेदार कृषकों को कृषि भूमि पट्टे पर देने के लिए प्रेरित करेगा। एवं इस प्रकार राज्यों के कानूनों से प्रतिकूल कब्जा खंड को हटाया जाएगा। कब्जा खंड मतलब समझ रहे हैं, कब्जा खंड मतलब ये कि 10 साल काम कर लिया तो कब्जा कर लिया इस टाइप में, तो उस कब्जा खंड को हटा देगा। भाई ऐसा नहीं कि भाई 10 साल तुमने कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लिया तो तुम्हारा जमीन हो जाएगा, वो वाला इस चीज को हटा देगा, ठीक है। प्रतिकूल कब्जे का नियम मालिकों के बीच भय पैदा करता है ना। प्रतिकूल देख बोला, प्रतिकूल कब्जे का नियम मालिकों को फट जाती है, साला बोले कब्जा कर रहा है यार, ये तो ऐसे तैसे कर देगा, मतलब 2 हेक्टेयर जमीन खा गया मेरा ये पट्टेदार। क्योंकि यदि किसी बटाईदार का एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भूमि पर कब्जा है तो भूमि पर मालिकाना हक के लिए दावा कर सकता है। सिंपल, अब पट्टादार है, मान लो 20 साल से वहीं पे काम कर रहा है, तो वो बोलते 10 या 20 साल जो भी है, मतलब हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा जाता है बाद में, पहले अभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो अंदर 10 साल से 20 साल से काम कर रहा है, तो हो सकता है वो दावेदार ठोक दे, बोले नहीं यहाँ पे मैं काफी साल से काम कर रहा हूँ, ये जमीन मेरा है। तो इससे अब राहत मिल गया, इस चीजों से राहत मिल गया। अब ये नहीं कर सकता, समझे, ये बटाईदार ये वाला कुटियापा नहीं हो सकता, ठीक है। बोले ना यहाँ पे दिखा ना कि इस प्रकार राज्यों के कानूनों से प्रतिकूल कब्जा खंड को, प्रतिकूल कब्जा मतलब एक तो अनुकूल कब्जा कौन होगा भाई, तुम्हारा घर का कोई कब्जा कर ले तो ये तो प्रतिकूल नहीं ना होगा, तुम्हारे लिए प्रतिकूल होगा, अनुकूल थोड़ी होगा भाई, तुम्हारे लिए तो नेगेटिव चीज हुआ। तो प्रतिकूल कब्जा खंड को हटाया गया इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो, इस अधिनियम के तहत पट्टे की अवधि की समाप्ति पर भूमि की स्वतः बहाली हो जाएगी, है ना। देखो क्या लिखा है कि इस अधिनियम के तहत पट्टे की अवधि की समाप्ति, जैसे मान लो 2 साल है तो 2 साल बाद भूमि की स्वतः बहाली हो जाएगी, मतलब फिर से वो बहाल दूसरे के लिए रेडी हो सकता है, दूसरे को ले सकता है। भूस्वामी को कृषि भूमि को विक्रय करने का, जैसे मान लो जमीन मालिक है भाई, ऐसा नहीं है ना कि पट्टे पे दे दिया तो क्या बोलते हैं कि पट्टे पे दे दिया तो सारा उसका हक खत्म हो जाएगा। उसका मन बोल रहा है कि नहीं रखना है, हमको जमीन रखना ही नहीं है, जमीन का सिस्टम खराब है, या फिर वो बेच के अमेरिका जाना चाहता है, तो बोल रहा है कि तो फिर सब अधिकार है, जैसे कि मान लो कि विक्रय करने का, बेचने का अधिकार है, उसे उपहार, मान लो अपनी उसका बेटी है तो मान लो अपने दामाद को या बेटी को आधा वो देना चाहता है जमीन, तो उसको भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, है ना। उपहार दे सकता है, उसको बेच सकता है उस भूमि को, और गिरवी रखने का भी अधिकार होगा। लेकिन 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 इन सब से कृषक के कृषि भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार बाधित नहीं होने चाहिए, है ना भाई। ऐसा नहीं है ना कि भाई क्या कृषि संबंधी मतलब अधिकार जो है वो बाधित नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पूरा क्या बोल रहा है खेत मतलब जोता हुआ पूरा एकदम फसल लगा, फिर बोल दिया बीच में कि नहीं मेरे को बेचना है कि मेरा मूड कर गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फसल संबंधी अधिकार मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि उसको जैसे कौन सा उसको मान लो कि खाद यूज करना है, कौन सा उसको फर्टिलाइजर यूज करना है, खरपतवार नाशी कौन सा यूज कर रहा है, सिंचाई कैसे कर रहा है, ये सब उसको अधिकार उसी से संबंधित, वो अब बाधित नहीं होंगे ना। वो आके ये नहीं बोल सकता है कि भाई तुम ये क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। भूस्वामी सभी प्रकार के भूमि से संबंधित कर एवं उपकर देने के लिए उत्तरदायी होगा। भाई मालिक होगा वही ना देगा, ये क्यों देगा, है कि नहीं। बोले मालिक तुम हो, पैसे भरो, कर हो या उपकर हो। कर उपकर को क्या बोलते हैं, शेष, है ना। उपकर को बोलते हैं शेष इंग्लिश में, CES। वो पर्टिकुलर चीज के लिए लगाया जाता है।
यह अधिनियम भूमि मालिक के अधिकार को प्रभावित किए बिना पट्टेदार को संस्थागत ऋण। अब देखो अब क्या हो गया ना कि ये पट्टे वाला नियम आने, उससे पहले जो है पट्टेदार को कुछ नहीं मिलता था, ना लोन मिलता था, ना बीमा मिलता था, ना आपदा राहत में सरकार द्वारा कोई सपोर्ट मिलता था, कुछ नहीं। पहले उनको मिलता था घंटा। अब उनको जो है अब उनको सपोर्ट मिलेगा, अब फायदा हुआ है उन लोगों को, जो पट्टेदार जो है अब उनको एकदम रियल में फायदा हुआ है। तो इस अधिनियम के द्वारा उनको फायदा हो रहा है, समझो। ये अधिनियम भूमि मालिकों के अधिकार को प्रभावित किए बिना पट्टेदार को, देखो इसमें भूमि मालिक के अधिकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। वो बोलेगा भाई बीच में हमको क्यों घुसा रहे हो, किसान को और पट्टेदार का सरकार का मामला है, तो मेरे को बीच में क्यों ले रहे हो, मेरे तो पैसे से मतलब है। तो पट्टेदार को संस्थागत ऋण भी मिलेगा, बीमा की सुविधा भी प्रदान हो सकेगी, और आपदा में मान लो मुआवजा तक उसके पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगा ये अधिनियम, ये ध्यान रखना। इस अधिनियम के माध्यम से पट्टा और किराए की शर्त मालिक और पट्टेदार द्वारा आपस में निर्धारित की जाएगी। ऑब्वियसली जो और कौन करेगा, अगर मान लो नहीं हो सकता तो थर्ड पार्टी से करवा सकते, और तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते। इस अधिनियम के तहत किराए का भुगतान ना करने, जैसे मान लो होता है कोई हरामी लोग है ना, किराए का भुगतान ना करने, कोई वो भी होता है घर में ऐसे रहने वाले लोग जो घर पे तो ले लेते हैं पर वो किराया नहीं देते हैं, होते हैं हरामी लोग कुछ। तो किराए का भुगतान ना करने, भूमि का आपसी समझौते से तय तरीकों के बजाय अन्य तरीकों से उपयोग करने, मतलब जो है समझौता जिस तरह से हुआ था उससे अल्टर ही कुछ उपयोग में ले रहा है, मतलब गड़बड़ कर रहा है। पट्टे पर भूमि की हानि होने से, मतलब पट्टे पे ले लिया और पर्टिकुलरली भूमि को खराब कर रहा है ज्यादा, तो मतलब किसान हो सकता है ना, मालिक बोले क्या कर रहे हो साले, मेरा जमीन खराब कर दो, बंजर कर दो। तो इस तरह से पट्टे का कानूनी ढांचा कृषक के लिए हितकारी न होने तथा दोनों पक्षों को लाभ प्राप्त ना करने की, मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई जिससे दोनों को फायदा नहीं हो रहा है, में एक अग्रिम नोटिस देकर लीज समयावधि के अंदर ही लीज समाप्त हो सकती है। मतलब पहले उसको एक नोटिस देना होगा और उसके अंदर जो लीज वाला है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। भाई जितना मान लो 2 साल के लिए, उससे पहले खत्म कर दोगे, ठीक है। उनको लगा कि भाई नहीं कुछ फायदा हो रहा है, तो फिर दोनों उनसे हाथ पीछे खींच सकते हैं, एक पहले अग्रिम नोटिस देना होगा। देखो यह अप्रयुक्त भूमि को उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने, मतलब जो अप्रयुक्त भूमि, जो जैसे मान लो किसी लोग होता है ना, जैसे मान लो बोलते हैं कि अरे सर आपका तो जमीन पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं हो रहा है, हम लोग उस पर कुछ मतलब खेत जोत देंगे तो कम से कम आपका थोड़ा सा आपका हम लोग पैसे दे देंगे और हम लोग का भी थोड़ा कमाई हो जाएगा। तो यह अप्रयुक्त भूमि को उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने में सहायक होगा। पट्टेदार भूमि में निवेश करने हेतु सक्षम होगा, और पट्टेदार जो है वो भूमि में निवेश करने हेतु, भाई भूमि में उसको फायदा दिखेगा तो भी ना वो पैसे लगाएगा, तथा उसकी ऋण एवं बीमा तक पहुंच हो जाएगी। ऋण और बीमा दोनों मिलेगा, ठीक है, लोन भी मिलेगा प्लस बीमा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के मतलब जो है ना एक बहुत अच्छा मतलब प्रारूप बना दिया। पहले जो पहुंच नहीं था किसान का, अभी पहुंच हो गया काफी हद तक, ठीक है। देखो भूस्वामी एवं कृषक अपने मध्य उत्पन्न किसी विवाद को खत्म करने के लिए, अब मान लो हो सकता है, देखो बहुत बार होता है, मालिक इधर मालिक है और इधर तुम्हारा क्या नाम पट्टेदार है, पप्पू लिए थे ना, तो पप्पू और मालिक के बीच में हो गया लड़ाई किसी चीज को लेके। अब भाई सुलटी वाड़ा तो कौन कराएगा, कोई तीसरा आदमी आएगा जो आसपास के, हो सकता है गांव का हो, कोई हो सकता है ग्राम पंचायत का कोई आदमी हो, कोई मेन हेड हो जाए, प्रधान हो जाए, इस तरह से करने के लिए किसी तीसरे पक्षकार की सहायता ले सकते हैं। वह व्यक्ति ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का सदस्य भी हो सकता है, अगर मध्यस्थ तीसरे पक्षकार द्वारा कोई समाधान। अब तीसरा भी आया, बोले हट साले तुम मेरे मैटर में क्यों पड़ रहा है, मारेंगे 2 जूता, भागो यहाँ से। तो ठीक है, अब तो मान ही नहीं रहे वो लोग, बोले तो नॉर्मल आदमी को नहीं मानता, थप्पड़ पड़ता है कलेक्टर का ना, तब मजिस्ट्रेट का तो चांटा पड़ेगा, तब वो लोग समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं सुनते। तो दोनों पक्ष सत्ता। अब इससे थोड़ा ऊपर कौन सा है, तहसीलदार। भाई तहसीलदार जो राजस्व अधिकारी है उसके पास जाएंगे, और उसके बाद उससे भी नहीं माने, बोले तू तहसीलदार है, तेरी इतनी औकात नहीं है जो हम लोग को समझा दे, फिर जाएंगे जिलाधिकारी पास, तब 2 थप्पड़ पड़ेगा, तब उनको दिमाग आएगी कि जो बोल रहे हैं वो बात सही है। एवं उनके बाद जिलाधिकारी के पास याचिका दर्ज करा सकते हैं। अब वहां पे याचिका दर्ज होगी, ठीक है। राज्य सरकार एक विशेष भूमि न्यायाधिकरण, अब इसके लिए जो है ना कि भाई जैसे मान लो कि क्या ना कि भाई सिंपल बात है, लॉ बना है तो इससे संबंधित प्रॉब्लम्स तो आएंगी है ना, तो प्रॉब्लम के निवारण के लिए कम से कम एक विशेष भूमि न्यायाधिकरण बना दो, उसका गठन करेगी, जो कि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016 के तहत विवादों का समाधान करेगी। सिंपल बात है ना भाई। कुछ हॉस्पिटल भी बनाता है तो डिस्पेंसरी भी तो बनता है, दवाई वाला भी तो बनता है, तो हमेशा समाधान के लिए भी पहले से तैयार रहो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगे।
ठीक है। इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाए। अब तुम सोचो कि भाई कौन कि इसमें किसको बिठाएंगे, तो भाई न्याय करना है तो न्यायाधीश को बिठा दो, और तो किसको बिठाओगे क्या? न्याय करना है तो न्यायाधीश को बिठा दो। अब सुप्रीम कोर्ट के न्याय जज को यहाँ बिठा दोगे तो बोलेंगे कि क्या मतलब हद है, मतलब इतना लेवल है मेरा, थोड़ा और अच्छा जगह बिठाओ। तो कम से कम हाई कोर्ट का जो जज है, क्योंकि भाई छोटा मैटर ना है, इतना बड़ा भी मैटर नहीं है, तो कोई राष्ट्रीय महत्व का तो मैटर है नहीं जो उच्च न्यायालय के इतने बड़े मतलब पद वाले आदमी को लेके आ रहे, तो कम से कम हाई कोर्ट के या जिला न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी इसकी जो, और वो भी रिटायर्ड होना चाहिए ना, वो भी काम करने वाला, तो वहाँ का वहाँ जाएगा कि यहाँ आएगा। इस मॉडल भूमि इस मॉडल भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम से संबंधित विवाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। तो ये कुल मिला के इतना ही टॉपिक था, जिसको एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें पट्टा संबंधित, पहले तो पट्टे संबंधित जितना बात है ना वो होगा, है ना भाई, मालिक के बीच में जो भी संबंधित है। अब क्या है ना कि भी जो पट्टेदार है उसको ऋण, बीमा, लोन ये सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कृषि संबंधित उसके अधिकार रहेंगे। अब जो है मालिक को ये डर नहीं रहेगा कि उसका जो है जमीन छीना जाएगा, ठीक है। ये एक सॉल्व हो गया। और विवाद के संबंधित में न्यायाधिकरण रहेगा, एक ट्रिब्यूनल रहेगा जिसमें हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज रहेगा, ठीक है। और इसको सिविल न्यायालय में नहीं आता है। ये दूसरा जो है टी हक के नेतृत्व में 11 सदस्यीय समिति द्वारा की सिफारिश पर इसको लाया गया था, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है। और फिर इसको मतलब क्या बोलते हैं, वो एक्ट 2016 में आया था, लैंड लीजिंग वाला संबंधित है ना, तो बस इतना याद रखना, और कुछ खास नहीं है। थैंक यू सुनने के लिए, थैंक यू यार।